आप सभी को राधे राधे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिया ब्लॉग में। और सुबह का टाइम हो रहा है और आज मैं थोड़ा जल्दी ही उठ गई थी क्योंकि आज मुझे है कहीं पर जाना। तो इस वजह से मैंने पहले झाड़ू पोछा सब कर दिया था, घर की साफ़ सफाई। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और ये बोतल बच्चों ने रात पानी पिया था तो ये खाली रखी हुई थी, तो मैंने कहा इसे भी साफ़ करके भर के रख देती हूँ। और फ्रिज वगैरह में इसलिए नहीं रख रही हूँ क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है और मौसम चेंज तो हो रहा है मगर गर्मी भी बहुत है, तो अभी फ्रिज वगैरह का पानी पी नहीं रहे हैं क्योंकि नुकसान देता है काफ़ी। तो इस वजह से बोतल वगैरह भर के रख देती हैं तो बच्चे पी लेते हैं। और बार बार मोटर चलाओ पानी निकालो ताज़ा, इस वजह से बोतल में ही भर के रख दिया था। और किचन तो मैंने रात ही साफ़ कर दी थी और फिर मैंने कहा लाओ एक कपड़ा मार देती हूँ क्योंकि कीड़े उड़े वगैरह इन दिनों में तो वैसे ही बहुत कीड़े होते हैं, बहुत सारे कीड़े, पता नहीं कहाँ से आते हैं इतने कीड़े। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, एक कपड़ा मार देती हूँ। और फिर मैं आ गई थी नहा के और मैं हो रही हूँ तैयार। और रिया को भी नहला दिया है और उसे खिला पिला भी दिया था। और आज थोड़ी ज़रा जल्दी में ही हूँ क्योंकि 8 भी बज गए और 8 सिया के पापा अभी तो दूध लेने गए हुए हैं और जब दूध लेकर आएंगे तो बहुत जल्दबाजी कर देंगे। तो मैंने सोचा कि जल्दी मैं भी तैयार हो जाती हूँ क्योंकि बहुत दुकान के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही रहता है क्योंकि 10 बजे तक बच्चे आ जाते हैं दुकान पे। तो फिर मैंने कहा चलो जल्दी से तैयार होके पहले मंदिर हो आते हैं, उसके बाद चलेंगे। और सिया के पापा मिल ही जाएंगे रास्ते में। और सिया और मैं दोनों लोग जा रहे थे क्योंकि सिया के पापा की वजह से आयुष नहीं जा रहा था क्योंकि वो आएंगे दूध लेकर तो गेट पे ताला लगा हुआ होगा तो सही नहीं लगता है। और गाइस हम आ गए हैं मंदिर और ये मंदिर का नाम है 84 घंटा मंदिर, माता रानी का मंदिर है। और यहाँ पर बहुत घंटे चढ़ते हैं, जब भक्तों की मनोकामना पूरी होती है तो भक्त घंटे चढ़ाते हैं और माता रानी से जो भी बोला जाता है तो मनोकामना पूरी हो ही जाती है। तो काफ़ी घंटे हैं यहाँ पर और भीड़ काफ़ी थी। मंदिर थोड़ा सा छोटा है और मंदिर सुंदर बहुत है, माता रानी का दरबार। और भीड़ काफ़ी थी तो अभी नव दुर्गे भी चल रहे हैं तो इस वजह से ज़्यादा ही भीड़ थी। और भीड़ तो वैसे भी यहाँ पर रहती है, काफ़ी भीड़ मिलती है। और माता रानी के आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और माता रानी कितनी सुंदर लग रही थी और बहुत सुंदर रूप है माता रानी का। और माता रानी को प्रसाद चढ़ा दिया था और जो भी भगवान जी हैं उनके लिए भी प्रसाद चढ़ा देते हैं। और काफ़ी भीड़ थी तो थोड़ी सी देर लग रही थी क्योंकि सभी लोग अपने प्रसाद चढ़ा रहे थे और पूजा कर रहे थे। और जो शनिदेव भगवान जी थे तो यहाँ भी प्रसाद चढ़ा दिया है। और फिर माता रानी से आशीर्वाद भी ले लिया, हाथ जोड़ लिए थे क्योंकि अब चल रहे हैं घर की तरफ क्योंकि सिया के पापा रोड पे आ गए होंगे। तो फिर हम मिल गए थे सिया के पापा, फिर बैठ गए थे गाड़ी में और जा रहे हैं। और हम लोग आए अपनी बहन के यहाँ पर और श्रेयांश को बस एक ही बात लगी थी क्योंकि उसे यही लग रही थी कि हम आज रुकेंगे, तो बार बार यही पूछे पड़ा था। और सिया के पापा देख रहे बाहर तक क्योंकि पहले ये कमरा था, जैसे जो पुराने पहले ज़माने के कमरे बनते थे वही कमरा था, तो वही उन्होंने सब लिंटर जो भी था वो सब हटवाया है। तो उसी को उधर भैंस का इंतज़ाम किया था, पहले यहाँ इधर भैंस बनती थी बाहर के साइड में, अब इनने अंदर कर दिया है और इधर ये अपने रहने के लिए बनवा रही हैं। तो इसीलिए आए थे क्योंकि यहाँ पर आज नी पूजन है, तो इसी वजह से सिया आई हैं तो सिया के साथ में हम लोग भी चले आए क्योंकि गाड़ी आ रही थी, सिया के पापा आ रहे थे तो बहन बोली तुम लोग भी चले आना। तो हमने कहा चलो चलते हैं। और आयुष हम दोनों लोग भी आ गए थे। ने सब्जी वगैरह तो बना के रख ली थी, तो बोली थी दीदी जब तक मैं पूजा कर रही तब तक तुम लोई वगैरह बना के रख लो। तो किचन में तो गर्मी लग रही थी बहुत, तो फिर मैं इधर तख्त पे बैठ गई थी बाहर के साइड में। मैंने कहा मैं इधर लोइयाँ बना देती हूँ और फिर होने लगी मैं लोई वगैरह रख के फिर इधर नी की पूजन की तैयारी। तो जो भी थाली में सामान रखा जाता है वो बहन ने सब रख दिया था
तो फिर वो बता रही थी कि ये चीज़ रख देना। तो सिया थोड़ा सा डर रही थी क्योंकि काफ़ी गहरा था, तो वो अंदर नहीं जा पा रही थी, कह रही थी पैर ना फिसल जाए, मट्टी भी है, इस वजह से थोड़ा सा डर लग रहा था। तो आयुष और दोनों लोग चले गए हैं ये पूजा करने के लिए। और सिया जो भी पूजा होगी तो स्वास्तिक वगैरह बनता है तो वो सब बता दिया था, तो वही सब पूजा वूजा वगैरह करेगी। आयुष और सिया में पता नहीं क्या बातें हो पड़ी, तो सिया कह रही मुझे अपने हिसाब से पूजा करने दे, मैं खुद कर लूँगी। पता नहीं क्या बता रहा था वो, तो उसने कहा तू एक साइड से खड़ा हो जा, तो वो एक साइड से खड़ा हो गया है आयुष। तो अभी हम लोग फरवरी में गए थे वैष्णो माता के मंदिर। और वैसे तो सिया कहीं भी जाती थी तो वही बात हो रही थी, मेरे भी बहनों ही कह रहे थे सिया, पहले आयुष ही था बहन के बेटा और कोई बच्चा नहीं था, तो सिया बोल के आई, तो सब लोग कहते थे कि एक और हो जाए, एक और हो जाए। तो सिया बोल के आई थी मथुरा में कि मैं परिक्रमा लगाऊंगी गोवर्धन महाराज, एक भाई मेरा और आ जाए। तो कह रहे थे कि श्रेयांश मिला हमें और भाई आया था, और कह रहा है अब की वो वैष्णो देवी गई, तो वैष्णो देवी में जब दर्शन करके आ रहे थे तो पता नहीं इसके क्या मन में आई, बोली दीदी सभी लोगों का, हम सभी बहनों का बना हुआ है, और बना हुआ तो इनका भी था, 2 घर हैं सब कुछ, मगर ये है कि आजकल जैसे अब हर किसी को अलग होता है कि हमारा थोड़ा अलग हो घर, सभी का सपना होता है। तो ये भी अपना यही सोच रही थी कि हमारा भी बन जाए बन जाए, तो नहीं हो पा रहा था। और सिया वैष्णो देवी से आ रही थी, रास्ते में पलट के गई और दर्शन करके हम लोग आ रहे थे, तो सिया ने फिर वहीं पर बोला था कि माता रानी हमारा बहन मौसी का घर बन जाए, और वहाँ पर ये बना के भी आई और इसकी मनोकामना पूरी हो गई। तो बहुत खुशी होती है। और हम लोग जा रहे हैं अब घर की ओर, क्योंकि सब लोगों ने खा पी लिया था, और मेरे पता नहीं क्या, मैं जैसे ही प्रसाद चढ़ा के मंदिर से गाड़ी में बैठी थी और दर्द मेरे पेट में होने लगा, नहीं कैसा अजीब सा दर्द हो रहा था कि ये लग रही थी कि ऐसे भी जल्दी से घर पे पहुंचूं। The next day. और गाइस मैं आ गई थी घर पे, फिर कोई भी ब्लॉग नहीं बना था, ये दूसरे दिन का ही ब्लॉग है, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी, इतना दर्द हो रहा था, फिर मैंने कोई ब्लॉग वगैरह नहीं बनाया। फिर रात में तो और ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, फिर मुझे बोतल वोतल वगैरह लगी, और मुझे पेट में इतना दर्द था और लूज मौसम, इतनी मुझे परेशानी हो गई थी कि मुझे कुछ भी, रात भर में जैसी रात कटी है मैं ही जानती हूँ। फिर आ गई थी मेरी बहन, क्योंकि मैंने फ़ोन किया था, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल नहीं सही थी। और सिया तो वैसे थोड़ा बहुत कर लेती है, काम काफ़ी कर लेती है, मगर अभी उससे मसाले वसाले वगैरह पता नहीं है। तो बहन बोली थी मैं ले आऊँगी खाना, तो आयुष ने और सिया ने दोनों लोगों ने मिलके तुरई काट ली थी, तो फिर मैंने कहा खाना मत लेकर आओ, सिया ने सब तैयारी करके रख ली है, बस तुम बना दो आके, क्योंकि अभी सिया को थोड़ा सा मसाले का नहीं पता है और इसे रोटी वगैरह नहीं बेल मिलती हैं ज़्यादा बढ़िया। तो वही कह रही थी कि दीदी आ जाएं, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे मौसी से मौसी नहीं कहते हैं, दीदी कहते हैं, और पहले से ही सभी, और ये नहीं सभी बहनों के बच्चे कहते हैं, कोई किसी से मौसी नहीं कहता है। तो कह रही थी दीदी आ जाएं, बस रोटियां बिलवा लें और सब्जी के लिए जैसे बता दें तो फिर वो बना तो लेगी। और ये दोनों लोग अपने पापा के साथ घूमने गए हुए थे, तो दोनों ले आए ये बंदूक, तो वही मुझे डर पा रहे थे और मेरे ऊपर चला रहे थे, कह रहे थे तुम्हारे चोट लग गई है तो आप लेट ही रहो, नहीं तो हम गोली मार देंगे। तो बच्चे पता नहीं क्या, अब दोनों भाई एक दूसरे के आपस में, कहीं मेरी तरफ, और सब है तेजस को बहुत मारता है, और इन्हें अभी तो समझ तो है नहीं, और ये लगता है कि उल्टा सीधा कह रहा था कि चल मैं तुझे एसी की हवा खिलाऊं, क्योंकि गर्मी बहुत लग रही थी, तो फिर एसी चला ली थी। अब पता नहीं कितनी गर्मी हो रही है, और ये एक दूसरे के बंदूक मार रहे थे। फिर बहन चली गई थी और सब्जी वब्जी वगैरह बता गई थी, तो फिर सिया ने बना ली थी, और मैंने थोड़ा सा बता दिया था कि थोड़ी सी पानी उनी वगैरह मत लगाना और ऐसे ही छौंक देना, क्योंकि छौंक तो बस बहन ने ही दी थी, मगर उसके घर पे भी आ गए थे, तो फिर वो भी चली गई थी मेहमान उमान वगैरह। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। सिया ने फिर जिद तो बहुत करती नहीं कि खाना ले आएंगे शाम का, मैंने कहा नहीं, क्योंकि इतना कोई नहीं खाएगा अभी,
और जब तबीयत नहीं सही होती है तो सिया तो अपना खाना पीना पहले ही छोड़ देती है। मुझे कुछ हो जाता है, अगर मैं खाऊंगी तो ये खाना खा लेगी। कितनी भी देर हो जाए, कितना भी टाइम हो जाए, ये मेरा इंतज़ार करती रहेगी। और मैं इतना इंतज़ार नहीं करती हूँ, मुझे भूख लगती है, मैं बैठ जाती हूँ खाने के लिए। या मेरी तबीयत नहीं सही होगी तो ये मेरे 10 बार मुझसे पूछेगी क्या हो गया, यही होता है। और सब्ज़ी वगैरह बन गई थी और किचन सिया ने सब साफ़ कर ही दी थी। बहन चली गई थी रोटी वोटी सेक के, बर्तन साफ़ करके, और सिया ने फिर किचन साफ़ करी और सब्ज़ी वगैरह। और रिया को मैं दिख नहीं रही थी, और जब रिया कमरे में आई तो मैंने कहा रिया, मैंने इसके लिए बस एक हाथ अपना दिया और तुरंत ये आके बैठ गई, मुझसे टिक गई। क्योंकि आज मैं पूरे दिन इसे नहीं दिखी थी तो ये मुझे देख रही थी कि हो क्या गया है। ये भी अपना मन बड़ा वैसा कर लेती है, समझती है थोड़ा बहुत, तो बार बार मेरी तरफ देख रही थी। और मैं कह रही थी कि लेट जा, तो लेट नहीं रही थी, थोड़ा सा ऐसे अपने सर झुका रही थी, फिर देखने लग रही थी मुझे कि ये चली कहाँ गई। और बिल्कुल ऐसे चिपका लेती है रिया, मुझे इतना प्यार करती है कि मैं और रिया एक दूसरे के बिना रहना बहुत मुश्किल है मेरा तो रिया के बिना। और इतना पकड़े मुझे लेटी रही, काफ़ी देर तक मेरे पास लेटी रही थी। ये इतना अच्छा लगता है। फिर से शाम का टाइम हो रहा था, सिया ने कहा ला पूजा कर देते हैं। और मैं थोड़ी देर लेट गई थी तो फिर बोतल वगैरह तो हटी गई थी, तो फिर मैंने लेटी हुई थी। सिया बोली मम्मी शाम का टाइम हो रहा है, पूजा कर दें। मैंने कहा चलो करो पूजा। फिर उसके बाद रोटियाँ जो भी, रोटी तो उसने थोड़ी सी ज़्यादा ही सिखवा ली थी। और मैं ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। और आप लोगों को पसंद आया लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना। आप सभी को राधे राधे।